हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का जो 6 चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसके सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला गया है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण का माप होगा। इफ वन एंगल इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल या जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण, वो क्या होते हैं। मतलब दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, दोनों का योग अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। दोनों अगर 45 डिग्री हैं, 45 45 होंगे तो हमारा इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ए बी सी विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ए बी सी एक रेखा होगी। ठीक है, ए बी सी को अगर एक लाइन बनाना है तो दोनों का योग जो है x प्लस वाई का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा। यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फ्रॉम अ लीनियर पेयर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर पेयर है तो दोनों का सम हमारा 180 होगा। 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6x हो गया इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 180/6, कैंसिल करा तो ये कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास चौथा। इसमें हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 110 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण जब हम निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, 110 का निकालना है तो हम इसको 360 डिग्री में से घटा देते हैं। 110 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 250, 250 डिग्री का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, द एंगल आर। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो है सम वो कितना होता है, 180 होता है जब दो एंगल का सम कितना हो, 180। तो यहाँ पर बोला है कि एक एंगल जो है वो 10 डिग्री ज्यादा है। तो अगर पहला x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 10। सो 2x इक्वल टू आ गया 170। x का मान हो गया 170/2, कैंसिल करा तो ये तो हो गया 85। एक एंगल 85 से दूसरा को कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला है हमारे पास। इसमें बोला है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड। यदि तीन तथा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं असररेखीय बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगला है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास, इफ एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म अ लीनियर पेयर, एक्स और वाई हमारा लीनियर पेयर बन रहा है और x माइनस 2y हमारा 30 डिग्री है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। तो लीनियर पेयर बन रहा है x प्लस वाई, तो सम हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, और हमें दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 2y, तो हम यहाँ x की वैल्यू हम ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 3y इक्वल टू 180। तो 3y की वैल्यू होगी 180 माइनस 30। तो ये कितना हो गया, 3y हमारा 150 के इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 150 बटे में 3, 3 से कैंसिल करा तो ये आ गया 50 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आठवां। इसमें बोला है, इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, अगर स्ट्रेट लाइन है तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस 90, इन तीनों का सम 180 होगा अगर स्ट्रेट लाइन है। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे ये 90। तो ए प्लस बी हो गया हमारा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला है हमारे पास, एंगल AOC हमारा 50 डिग्री है, तो BOD कितना होगा, ये वाला नीचे वाला। तो AB और BC लाइन है, तो ये सामने वाला भी सेम 50 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे, ये एंगल ए और बी, तो ये क्या होते हैं, इनका सम होता है ए प्लस बी का 180 डिग्री, ठीक है, जो कि सम पूरक कोण के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11वां है, एल और एम पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। अभी हमने कहा था कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। तीन पैरेलल लाइन जो है, ठीक है, एल एम और एन, ये तीनों पैरेलल हैं, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। लीनियर पेयर का एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये हमारा एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है, ठीक है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो क्या होगा, वो हमारा अधिक कोण होगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 14th, यहाँ पर हमें y की वैल्यू बतानी है, तो ये लीनियर पेयर है, तीनों का सम हमारा कितना होगा 180, तो 5y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इनको ऐड करा तो हमारा 100, ये हमारा आ गया 10y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 180 अपॉन में 10, तो y आ गया हमारा 18, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18वां, इसमें बोला है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, एक एंगल जो है, कोण जो है 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलेंगे उसे न्यून कोण, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। अगला है 19वां, अ स्ट्रेट एंगल हैज अ डैश राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ गया टू राइट एंगल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। 21वां है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन इट्स मेजर इज। अगर दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे और सप्लीमेंट में हमारा दोनों का सम 180 होता है, तो कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये थे 1 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, ठीक है, इसमें एल और एम पैरेलल है, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल जो हमें दे रखा है ये कितना है, 110 दे रखा है। अब ये 110 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा 110 हो जाएगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब ये देखिए 110 और 3x माइनस 20 ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे, 110 प्लस 3x माइनस 20, इनका सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म जिसे बोलते हैं, ये लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 110 माइनस 20, तो 90 प्लस 3x इक्वल टू 180 हो गया, तो 3x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, तो 3x इक्वल टू आया 90, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 बाय 3, कैंसिल करा तो इसको 30, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आई है यहाँ पर वो आई है 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये तीन एंगल जो बन रहे हैं एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ए ओ बी, इसका सी और इसका डी, इसको हमने ये नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है जिसको हम रेखिक युग्म बोलते हैं। तो हमारे पास जो एंगल ए ओ डी
ये पहला वाला एंगल प्लस एंगल ये दूसरा 5x वाला DOC प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये क्या है रेखिक युग्म, रेखिक युग्म जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहां पर ये दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है हमें 5x और ये दे रखा है 2x, इन तीनों का सम 180 हो गया। अब ये 40 प्लस 7x इक्वल टू 180, तो 7x हो जाएगा हमारा कितना 180 माइनस 40 किया तो 7x इक्वल टू 140 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 1/140 अपॉन में 7 कैंसिल किया तो ये आ गया हमारा कितना 20। तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो होगी हमारे पास 20, हमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है यदि x व y रेखिक युग्म है, ठीक है, x और y हमारा लीनियर पेयर है, x का दुगना y से 30 डिग्री कम है, तो x और y का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर x और y क्या है रेखिक युग्म है, तो मतलब इन दोनों का सम x प्लस y कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें x और y में रिलेशन दे रखा है कि x का दुगना y से 30 डिग्री कम है, तो यहाँ पर देखिए x का दुगना मतलब 2x जो है वो कितना हो जाएगा y से कितना कम है 30 डिग्री कम है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं इक्वल टू y माइनस 30, ठीक है। तो यहां से अगर मैं y निकालूं तो y हो जाएगा कितना -30, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 30, y को मैं इस तरीके से ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि दोनों का सम कितना है 180, x प्लस वाई हमारा 180 है, तो यहाँ पर मैं y की जगह 2x प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो x तो मैंने सेम रखा, इसकी जगह लिख दिया 2x प्लस 30 इक्वल टू 180, तो इसको सॉल्व करा 3, ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 30 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 150, x की वैल्यू होगी 150/3, कैंसिल करा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, तो x की वैल्यू तो 50 आ गई। अब x 50 है तो y कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो y हो जाएगा हमारा कितना 180 माइनस 50 कर दिया तो आया 130, ठीक है। तो x हो गया हमारा 50 और y हो गया हमारा 130। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री देन फाइंड द एंगल्स। यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर जो है 40 डिग्री है तो दोनों कोण बताने क्या होंगे, ठीक है। तो माना जो पहला कोण मैंने माना वो x है, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस कितना है 40 है, तो दूसरा एंगल जो हो जाएगा हमारा x माइनस 40 ले लिया, ठीक है। एक x है दूसरा है x माइनस 40। अब सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये तो x है, ये हमारा x माइनस 40 हो गया इक्वल टू 180, तो ये 2x माइनस 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 180 जमा 40, सो 2x आ गया हमारा 220, x की वैल्यू कितनी होगी 220/2, कैंसिल करा तो आया 110, x हमारा आया 110, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एंगल तो हमारा 110 हो गया, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 110 माइनस 40 करा तो आया हमारा 70, ठीक है। तो दो एंगल हमारे कौन कौन से 110 और 70, ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:4 देन फाइंड द एंगल्स। पूरक कोणों का अनुपात जो है 5 और 4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो हमने माना कि पहला एंगल जो हमारा है वो 5x है क्योंकि रेशियो दे रखा है, एंगल 2 जो है हमारा 4x है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा इसमें 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये बोला है कि पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये 5x हो गया प्लस 4x इक्वल टू 90, तो 9x आ गया हमारा 90 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी होगी 90/9, कैंसिल करके आया 10, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 50 डिग्री, और एंगल 2 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 40 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला है संपूरक कोणों के युग्म
एक कोण दूसरे कोण से 2 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात करें। ठीक है, अभी अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। पहला एंगल अगर मैं x लूं तो दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एंगल जो 2 डिग्री अधिक है और सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये होना चाहिए 180 डिग्री। x+2 इक्वल टू 180, सो ये 2x हो गया इक्वल टू 180 माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू 178। x की वैल्यू होगी 178/2, कैंसिल करा तो 89 डिग्री। तो x हमारा 89 है, तो मतलब एंगल 1 जो है हमारा 89 हो गया। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 89 प्लस 2 करा तो 91 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री देन द स्मॉलर एंगल इज। ठीक है, यहां पर बोला है कि डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो पहला एंगल अगर मैं x ले लूं तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा x-40। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया कि एक आकृति दी हुई जिसमें m और n ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और कोण 1 और कोण 2 का अनुपात जो है 3 और 2 है, तो सभी कोण बताने क्या होंगे। तो देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इनका रेशो दे रखा है 3 और 2, तो मतलब एंगल 1 हमारा हो गया 3x और एंगल 2 हो गया हमारा 2x। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बने हैं, तो इनका सम कितना होता है 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम 180 होता है। तो ये दे रखा है हमें 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो 5x इक्वल टू कितना आ गया 180। x की वैल्यू होगी 180/5, कैंसिल करा तो ये कितना हो गया, 5×3=15, 6 बचा 5, 5×3=15, 3 बचा 5×6=30। ठीक है, 36 हो गया x की वैल्यू। तो एंगल 1 जो आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3×36, 3×6=18, 3×3=9 और 1×10, 108। और एंगल 2 हो जाएगा हमारा 2×36, 72 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमें पता लग गया है, ये हमारा है कितना 108 है, और ये हमारा है 72। अब बाकी निकालने हैं। तो देखिए, एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 3 के इक्वल होगा, तो ये 108 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया है कितना है, ये हमारा है 72 और ये है हमारा 108। अब एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे 108, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल है, एकांतर अंतः कोण आप यहां लिख लीजिएगा। और एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 भी हमारे एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी हमारा 72 डिग्री इक्वल हो गया। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये 108 है और ये हमारा ये 72 है। ठीक है, अब ये पता लग गया है, तो अब इससे हम बाकी 7 और 8 भी निकाल सकते हैं। एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, 72 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल 5 एंगल 7 के हो जाएगा इक्वल, ये हमारा 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला है कि L और M पैरेलल है, एंगल 1 तथा एंगल 2 ज्ञात करना है, एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है। तो देखिए, हमें 1 एंगल जो दे रखा है, एंगल 1 जो दे रखा है वो दे रखा है 3x-20 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और हमें ये जो 2 एंगल ये भी निकालना है, इसके साथ वाला दे रखा है। तो देखिए, ये जो एंगल है हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसके इसके बराबर सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल इसको मैंने ले लिया x। ठीक है, तो एंगल x जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3x-20 डिग्री के बराबर। अब ये आ गया हमारा कितना, इसको मैंने ले लिया a, ले लेते हैं इसको। ठीक है, स्मॉल a, ये हमारा स्मॉल a हो गया 3x-20, तो 3x-20। अब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, 2x प्लस 10 इक्वल होगा 3x-20 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो 2x माइनस 3x इक्वल टू -20 -10, तो माइनस एक्स आ गया -30। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, एक्स हमारा 30 डिग्री हो गया। अब एक्स 30 आ गया है तो मैं एंगल 1 निकाल सकता हूँ। एंगल 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 30 -20, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारा, एंगल 1 हो जाएगा 90 -20 किया तो आया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमारा 70 हो गया, ये पूरा 70 है, तो ये नीचे वाला भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 70 है तो एंगल 2 निकालना है मुझे, तो ये लीनियर पेयर बनेगा, तो 180 -70 कर देंगे तो 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।